रुपया में सिलेंडर गैस पहुंचे, इसके लिए आपको सरकार बनाना है। भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, उस भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए आप 11 तारीख को रितु प्रिया चौधरी जी के नाम के सामने ललटेन छाप पर बटन दबाकर आप रितु प्रिया चौधरी जी को नहीं बल्कि महागठबंधन के हाथ को मजबूत करना है और भाई तेजस्वी जी को मौका देना है सेवा करने का। ये सेवा उन्होंने कहा, लोग तरह तरह की बात बोलते रहते हैं, बहुत सारे एनडीए के नेता आते हैं, उनके पास सर साधन सब कुछ उपलब्ध है। हमारे पास से महागठबंधन की शक्ति है और युवा एक चेहरा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। वो जहां भी एनडीए गठबंधन के लोग आते हैं, अभी कुछ दिन पहले आए हुए थे छपरा में, इसी नॉमिनेशन समारोह में केंद्रीय मंत्री बहुत सारे आए हुए थे, बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री भी आए हुए थे। उन लोग बात करते रहते हैं जंगल राज, बात करेंगे परिवारवाद की, तो हमने कहा कि आप हमें बता दीजिए, ज्यादा का तो हम नहीं, हम 2-4 परिवारवाद का नारा एनडीए के खिलाफ हम दे रहे। हम इसी एनडीए में, एनडीए के घटक दल में मैंने देखा अभी 2025 के चुनाव में हमने घटक दल में उनके देखा कि एक पति अपनी पत्नी को सिंदूर दे रहा है। उन्हीं के घटक दल में हमने देखा, उन्हीं के घटक दल में हमने देखा कि एक समधी एक समधन को टिकट दे रहे हैं। उन्हीं के घटक दल में हमने देखा कि एक ससुर अपने पुतों को टिकट दे रहे हैं। उन्हीं के घटक दल में हमने देखा कि एक मामा अपने भांजे को टिकट दे रहा। ऐसे और कई उदाहरण हैं एनडीए के खिलाफ, जो परिवारवाद के बारे में वो बोलते हैं और जंगल राज की बात करते हैं। वो जंगल राज नहीं था भैया। बिहार ने समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार ने एक व्यवस्था परिवर्तन की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। अगर वो लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की उस दौर में नहीं लड़ी जाती तो मैं समझता हूं कि इस तरह का सुंदर बिहार आज हमें देखने को नहीं मिलता। ये उन्हीं का देन है, उसी लड़ाई का देन है कि जो गरीब गुरबा लोग थे, जिन्हें ब्लॉक में, थाना में कहीं पे बोलने का, बैठने का कोई हक और अधिकार नहीं था, सारे जगह पे कब्जा करके लोग बैठे हुए थे। उस लड़ाई को समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ने का काम किया और गरीब गुरबा को एक आवाज दी, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। और उसी का देन है कि आज हमें इस तरह का सुंदर बिहार देखने को मिलता है। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी बाबू बने। जंगल राज आ गया था क्या 2015 में? महागठबंधन की 2.5 साल शासन रही, जंगल राज आ गया था। मैं बताता हूं कि उसी महागठबंधन में मैं भी विधायक बना था टेकारी से। उसी महागठबंधन की सरकार में जब तेजस्वी बाबू उप मुख्यमंत्री थे तो 7 निश्चय योजना आई थी। 7 निश्चय योजना, GTNSY योजना, ग्रामीण पथ निर्माण योजना, कौशल विकास मिशन योजना, हर घर नल का जल योजना, हालांकि अभी खटाई पर है, लेकिन आई थी महागठबंधन के ही सरकार में। हर घर नल की जल योजना महागठबंधन की सरकार में आई तो केंद्र की सरकार, मोदी जी की भी सरकार ने उसका अनुसरण किया बिहार के महागठबंधन के योजनाओं का,
और उसने पूरे देश में नल जल योजना लागू की। महागठबंधन जंगल राज था क्या? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उसी महागठबंधन सरकार में आई, और जब पुनः 17 महीने की सरकार तेजस्वी बाबू की बनी तो सारे हमारे युवा नौजवान और बिहार बखूबी जानते हैं कि 17 महीना में नौकरियों का बौछार लगा। इसी 17 महीना, उस 17 महीने सरकार के पहले एनडीए गठबंधन की सरकार केंद्र में भी थी और राज्य में भी रही, लेकिन उस समय इन लोग क्यों नहीं नौकरी की बात करते थे, मैं ये जानना चाहता हूं। उससे पहले जब 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी और रिकॉर्ड एक दिन में 2,24,400 कुछ लोगों को एक दिन में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया, जो मैं समझता हूं कि देश में पहला ये राज्य है जो एक दिन में इतना बड़ा नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया होगा। साहब, और भी नौकरियां मिली, 5-5.5 लाख नौकरी। तो हमारे नेता जो कहते हैं वो कर करके दिखाने का काम किया है। हमारे नेता ने कहा कि इस बार हमारी सत्ता आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और अभी एनडीए सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। हमारी सत्ता आएगी तो हम 1500 रुपया हर एक पेंशनधारी को हम 1500 रुपया देंगे। उन्होंने सरकार ने 1100 देना शुरू कर दिया। हमारी सत्ता आएगी तो हम डोमिसाइल सिस्टम लागू करेंगे। इस सरकार ने डोमिसाइल सिस्टम भी लागू कर दिया। तो हम तो यही कहेंगे, अब इसे आप डबल इंजन की सरकार कहिएगा, इसको तो नकलची सरकार ने कहिएगा। हमारे नेता, हमारे लोग, हमारी पार्टी जो घोषणा कर रही है, आपको डर है इस बात का कि इस बार हम बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं है, इसलिए महागठबंधन के नेता जो जो डिमांड कर रहे हैं वो सब पूरा कर। तो साथी, हम आपसे यही आग्रह करने के लिए आए कि एक मौका, सारे गिले शिकवे भूलकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर एक मौका आप महागठबंधन से 5 साल के लिए तेजस्वी बाबू को सेवा करने का आप एक अवसर देने का काम कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन 5 सालों में हमारे बिहार से निश्चित तौर पर पलायन रुकेगा और इमामगंज डुमरिया से भी पलायन रुकेगा। यहां पर भी कल कारखाने लगेंगे, निश्चित तौर पर लगेगी। वो विजन है हमारे नेता का। हमारे नेता का विजन है कि हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को हम किस रूप में यहां पर सजाने का काम करें, यहां पर संवारने का काम करें। हमारे नेता का विजन है कि अगर हमारी आप सरकार बनाते हैं तो जो हमारे किसान भाइयों का